नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मिथुन राशि के लिए गुरु गोचर के इस वीडियो में। उच्च की राशि में अतिचारी देवगुरु बृहस्पति। जी हाँ, ज्ञान, धन, संतान, भाग्य, विवाह, धर्म, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी और मांगलिक कार्यों के कारक देवगुरु बृहस्पति 2 जून को अपनी वर्तमान मिथुन राशि को छोड़कर अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में गोचर कर चुके हैं और वहां 31 अक्टूबर 2026 तक रहेंगे। इसके बाद सिंह राशि में चले जाएंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे गोचर काल में देवगुरु अतिचारी अवस्था में गोचर करेंगे। अतिचारी का अर्थ ये होता है सामान्य से अधिक तीव्र गति से गतिमान होना। देखिए, देवगुरु बृहस्पति एक राशि में 12-13 महीने तक रहते हैं, लेकिन कर्क राशि में मात्र 5 महीने रहेंगे और उसके बाद सिंह राशि में चले जाएंगे। इसका मतलब ये है कि दुगुनी से भी अधिक तीव्र गति से गतिमान होंगे। तो जितना तीव्र गति से गतिमान होंगे उतना ही तेजी से अपना फल भी प्रदान करेंगे। जीवन में जो भी कल्याणकारी कार्य होते हैं उसके कारक हैं देवगुरु बृहस्पति। ज्ञान और बुद्धि उनसे प्रकट होती है। धर्म और नैतिकता के रक्षक हैं देवगुरु बृहस्पति। वो धन जो परिश्रम से नहीं भाग्य से मिलता है उसके कारक हैं देवगुरु। संतान और विशेषकर पुत्र संतान के कारक हैं देवगुरु बृहस्पति। तीर्थ यात्रा, देवदर्शन, धार्मिक और मांगलिक कार्य, ये सब गुरु के अधिकार क्षेत्र में आता है। उच्च शिक्षा और शास्त्रों का ज्ञान गुरु की कृपा से ही मिलता है और सबसे महत्वपूर्ण होती हैं गुरु की दृष्टियाँ। गुरु को 3 दृष्टियाँ प्राप्त हैं, पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि। और गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। जिस भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ती है उस भाव को गंगा जल की तरह पवित्र कर देते हैं और वो भाव फलने फूलने लगता है। उस भाव से संबंधित सभी फल प्राप्त होते हैं। 2 जून को कर्क राशि में गोचर के दौरान 14 जुलाई से 12 अगस्त तक गुरु अस्त रहेंगे। इस अवधि में विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञोपवीत जैसे शुभ और मंगल कार्य वर्जित रहेंगे। 13 अगस्त को पुनः उदित होंगे और 31 अक्टूबर तक कर्क में रहेंगे। उसके बाद सिंह में चले जाएंगे। तो गुरु के गोचर का मिथुन राशि के जातकों को किस तरह का लाभ मिलेगा, इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के धन भाव में है और यहाँ पर गोचर करते हुए गुरु की पंचम दृष्टि 6ठे भाव पर, सप्तम दृष्टि 8वें भाव पर और नवम दृष्टि 10वें भाव पर पड़ेगी। ये सप्तम भाव से इसका संबंध नहीं है, ये बाय मिस्टेक जो है ये लाइन खींच गई है, तो इसका ध्यान रखिएगा। दृष्टि जो है 6ठे भाव पर है, 8वें भाव पर है और 10वें भाव पर है। महत्वपूर्ण बात यह है कि 10वां भाव जो है ये आपका कर्म क्षेत्र है। यहाँ पर गुरु की ही राशि है और गुरु अपनी ही राशि को देख रहे हैं, यानी अपने ही घर को देख रहे हैं। तो 10वें भाव पर सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है वो पड़ेगा देवगुरु बृहस्पति का। अब देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं और आमतौर पर 12 वर्षों में ये स्थिति होती है। लेकिन बड़ी अच्छी बात यह है कि गुरु के अतिचारी होने के कारण इस तरह का अवसर आपको 2025 में भी मिला है, जब गुरु धन भाव में थे, और 2026 में भी एक अवसर मिल रहा है और 2027 में भी आपके लिए एक अवसर मिलेगा जब गुरु धन भाव में होंगे। तो आप एक तरह से ये देखिए कि 25, 26, 27 तीनों वर्षों में गुरु का गोचर धन के भाव में हो रहा है और धन के कारक धन के भाव में ही गोचर करेंगे। तो फिर
आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए इससे बेहतर अवसर आपको नहीं मिलेगा। अब दूसरा भाव आपकी वाणी को भी दर्शाता है। और गुरु क्या है? गुरु का मतलब होता है भारी, वजनी, हैवी। तो क्या होगा कि आपकी वाणी में गंभीरता लेकर के आएंगे। और गुरु ज्ञान के कारक होते हैं, गुरु कंसल्टेंसी के कारक होते हैं। तो इस समय आप देखिएगा कि आपकी वाणी में इतना ज्ञान और इतनी गंभीरता होगी कि आपके परिवार के लोग, आपके कुटुंब के लोग भले ही आयु में आपसे बड़े हों, लेकिन वो पारिवारिक मामलों में आपकी राय लेंगे। परिवार में आपकी सम्मति से ही कुछ होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि भोजन, खास करके मिष्ठान्न है, दूध, घी है, इसके प्रति आपकी रुचि भी बढ़ेगी और वज़न भी बढ़ सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। गोचर बहुत अच्छा है। अगर पिछले कुछ समय से परिवार के सदस्यों के बीच दूरी बनी हुई थी, रिलेटिव्स के बीच दूरी बनी हुई थी, तो जून जुलाई के दौरान एक बार फिर से निकटता बनेगी। हो सकता है कि किसी मांगलिक प्रयोजन के बहाने मिलना हो। आपके परिवार में अगर कोई सीनियर सिटीजन है, कोई वृद्ध व्यक्ति है जिसकी आयु 80 के आसपास है, ध्यान दीजिएगा, गुरु की दृष्टि अष्टम पर पड़ रही है। शनि की राशि पर शनि होते हैं आयु के कारक, और 8वां भाव भी आयु का होता है। 14 जुलाई से 12 अगस्त के दौरान गुरु अस्त रहेंगे। तो अगर कोई सीनियर सिटीजन हैं आपके घर में, उनके स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा आपको। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी बढ़ सकती है। अचानक से कोई स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न हो सकती है, तो उनका विशेष ध्यान रखिएगा। दशम भाव पर गुरु की दृष्टि है और गुरु अपनी ही राशि को देख रहे हैं, तो दशम भाव के लिए यानी कैरियर के लिए बहुत अच्छा समय है। वेतन वृद्धि या प्रमोशन के इच्छुक हैं, अगर आप प्रयासरत हैं लेकिन अभी तक उसका लाभ नहीं मिला है, तो ये गुरु का जो गोचर है, प्रमोशन विथ इंक्रीमेंट का लाभ आपको मिलने वाला है। कोई ऐसी बात आपके लिए हो सकती है जो आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद हो। तो ये जो गोचर है, ये आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। चूँकि 8वें भाव से गुरु का संबंध बन रहा है और 8वां भाव गुप्त धन का होता है, तो कोई आपका रुका हुआ पैसा, डूबा हुआ धन, ये आपको मिल सकता है। अगर आप रिटायर्ड पर्सन हैं, आपका कोई जीपीएफ का मैटर, फंड का मैटर, इंश्योरेंस का मैटर, या एक किस तरह का कोई भी पैसा अगर गवर्नमेंट के पास रुका हुआ था, मिल नहीं रहा था, तो मिल सकता है। खास करके जो लोग बैंकिंग, फाइनेंस या इंश्योरेंस के क्षेत्र से जुड़े हैं, गवर्नमेंट ट्रेजरी से जुड़े हैं, ऑडिट और टैक्सेशन के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए लाभकारी हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, गुरु जब अस्त होंगे 12 जुलाई से 14 अगस्त के बीच में, तो फाइनेंस रिलेटेड कोई भी बड़ा निर्णय लेने से आपको बचना होगा। और अगर शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से आप जुड़े हुए हैं, तो यहाँ भी आपको
इस दौरान, अस्तकाल के दौरान किसी निवेश से बचना होगा। बिजनेसमैन के लिए ये जो समय है, ये धन एकत्रित करने का समय है। जितना हो सके पैसा जोड़िए, जितना हो सके पैसा बचाइए, और यही पैसा आगे चल कर के आपके लिए काम आएगा। अगर आप सोने का व्यापार करते हैं, चांदी का व्यापार करते हैं, पीली धातुओं का व्यापार करते हैं, तो ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। जो लोग बैंकिंग सर्विसेज में हैं और ऐसे लोग जो कर्ज देते हैं, ब्याज पर पैसा देते हैं, जिसे कहते हैं कि ब्याज बट्टा गिरवी का काम करते हैं, उनके लिए भी ये बहुत समय अच्छा रहेगा। हाँ, जो लोग फूड रिलेटेड बिजनेस में हैं, सेकंड हाउस फूड का होता है, भोजन का होता है, और ख़ास करके जैसे मिष्ठान है, घी है, दूध है, इन सब चीज़ों के जो बिजनेसमैन हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। जो शेयर मार्केट में हैं और इंट्राडे का काम करते हैं, उन्हें 19 अगस्त से 31 अक्टूबर के बीच थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि गुरु आश्लेषा नक्षत्र में चले जाएंगे। इसका ध्यान रखिएगा। अगर आप रिलेशन में हैं तो यहाँ आपको अपने परिवार की अनुमति मिल सकती है। साथ ही साथ एक बड़ा परिवर्तन और एक अच्छा सकारात्मक परिवर्तन आएगा, और साथ ही आपके ऊपर अगर किसी तरह की कोई समस्या है, आने वाली है, क्योंकि गुरु का संबंध अष्टम से बन रहा है, तो वो अपने ऊपर उस समस्या को ले लेंगे, वो कष्ट अपने ऊपर ले लेंगे और आपको सुरक्षित निकाल ले जाएंगे, सुरक्षित बचा ले जाएंगे। ये बहुत बड़ा प्रभाव होगा गुरु का। गुरु सप्तम के भी स्वामी हैं। सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन का होता है। पैसे के कारण अगर आपस में कलह की स्थितियां बनी हुई थीं, तो इसमें बहुत अच्छा सुधार आएगा। दाम्पत्य जीवन से संबंधित छोटे मोटे विवाद समाप्त होंगे, लेकिन उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आप दोनों लोग अलग अलग शहर में रह कर के काम कर रहे हैं, तो ये जो गोचर है ये आपको एक साथ लेकर के आएगा। और या किसी विवाद के चलते आप लोग अलग रह रहे थे, तो भी एक दूसरे के निकट आएंगे। विद्यार्थियों के लिए तो ज़बरदस्त है ये गोचर। वाणी के भाव में गुरु बैठे हैं। मेमोरी पावर, एक्सप्रेसिव पावर, इंटेलिजेंस पावर बहुत तीव्र होगी। और चूंकि छठे भाव से गुरु का संबंध बन रहा है, छठे भाव पर गुरु की दृष्टि है, छठा भाव कंपटीशंस और नौकरी का होता है। अगर इस दौरान कोई परीक्षा, कोई इंटरव्यू है, तो ज़बरदस्त सफलता का योग बन रहा है। इकोनॉमिक्स, बैंकिंग या सीए की जो परीक्षाएं हैं, जो लोग उसमें अपीयर हो रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। स्वास्थ्य के मामले में दांतों से संबंधित, गले से संबंधित या दाहिने नेत्र से संबंधित समस्या हो सकती है। इनका ख्याल रखिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो डॉक्टर की सलाह में रहिएगा। कुल मिलाकर के ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। गले से संबंधित अगर कोई परेशानी थी
जैसे तो उसमें भी आपको राहत मिलेगी। जैसे आप शिक्षक हैं, वक्ता हैं, सिंगर हैं, तो गले का विशेष ध्यान रखना होगा। और जो लोग डायबिटिक पेशेंट्स हैं, मीठा खाने से बचना होगा, विशेष ख्याल रखना होगा। और 2 जून को जब गुरु पुनर्वसु में गोचर करेंगे, तो पुनर्वसु का मतलब क्या है? पुनरागमन, पुनः वापस आना। तो जो पैसा डूब गया था उसके वापस आने का योग बनता है। जो पैसे दिए हुए थे नहीं मिल रहे थे, वो पैसा आपको मिल सकता है। और इस तरह की तमाम संभावनाएं बनेंगी। कोई पैतृक संपत्ति बेच करके कोई नई प्रॉपर्टी खरीदने का भी योग बन जाएगा। और गोल्ड परचेज करने का तो बहुत अच्छा योग है, और गोल्ड परचेज भी कीजिएगा। 19 अगस्त से 31 अक्टूबर के बीच गुरु आश्लेषा नक्षत्र में रहेंगे। यहाँ पर बुध के नक्षत्र में आए रहेंगे, तो आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी चतुराई, आपके स्किल, आपके कौशल के बल पर धन पर्याप्त मात्रा में आएगा। हालांकि पारिवारिक विवाद थोड़ा बढ़ सकता है, और अगर कोई उत्तराधिकार से संबंधित मैटर पेंडिंग है तो वहाँ भी परेशानी बढ़ सकती है। कोई ऐसा अकाउंट है आपका जिसमें 2-3 लोग जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा सावधानी बरतिएगा, वहाँ भी विवाद की स्थिति बन रही है। कुल मिलाकर के अच्छा है गोचर, और इसका लाभ उठाइए। अब ये तो एक जनरल प्रेडिक्शन हो गया। मिथुन राशि के 1-2 नहीं करोड़ों जातक हैं, तो प्रश्न ये है कि क्या सभी को एक जैसा लाभ मिलेगा? ऐसा तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। अगर आप अपने हॉरोस्कोप के बारे में जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, और स्क्रीन पर भी अपना नंबर आपको शेयर कर दे रहा हूँ, 9058144128। इस पर आप कांटेक्ट कीजिएगा। नमस्कार।